देवी कैला देवी को आदि शक्ति महायोगिनी माया का अवतार माना जाता है, जिन्होंने नंद यशोदा की संतान के रूप में जन्म लिया था। प्राचीन मिथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव को भगवान विष्णु ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर उनकी नवजात बेटी को अपने साथ उस कोठरी में ले जाने के लिए कहा था, जहां उन्हें कंस ने कैद कर रखा था। जब कंस ने बालिका को मारने की कोशिश की तो उसने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया और उसे बताया कि शिशु भगवान कृष्ण पहले से ही सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अब उन्हें कैला देवी के रूप में और अन्य स्थानों पर विंध्यवासिनी और हिंगलाज माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में कैला देवी जी का विस्तृत वर्णन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि देवी ने घोषणा की थी कि कलयुग में उनका नाम कैला होगा और उनके भक्त उन्हें कैलेश्वरी के रूप में पूजेंगे। देवी की प्रतिमा का इस स्थान पर आगमन एक आकर्षक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि देवी की प्रतिमा 11वीं शताब्दी के आसपास करौली के जंगलों में आई थी। कहा जाता है कि कैला देवी केदारगिरी नामक एक स्थानीय ऋषि के सामने प्रकट हुई थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि वह क्षेत्र के लोगों के पास आएंगी। लोक कथाओं के अनुसार नगरकोट से भागते हुए एक योगी इसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बैलगाड़ी पर अपने साथ ले आए थे। बैल घने जंगल के बीच पहाड़ी के मध्य भाग में रुक गया और हिलने से इनकार कर दिया। दैवी आदेश से मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित किया गया जहां वह आज भी मौजूद है। कैला देवी के आशीर्वाद से करौली के यदुवंशी शासकों ने हमेशा मंदिर के साथ गहरा संबंध बनाए रखा है। महाराजा गोपाल सिंह जी ने 1723 में मंदिर की नींव रखी थी। उन्होंने चामुंडा जी की मूर्ति भी स्थापित की थी, जिसे गागरौन के किले के पास एक गुफा से लाया गया था, जहां खिंची शासक मुकुंद दास जी लगभग 1150 में इसकी पूजा करते थे। अर्जुन पाल जी ने एक बड़ा कुंड बनवाया था, जो आज भी मौजूद है और यह क्षेत्र में पानी के सबसे शुरुआती बड़े पैमाने पर मानव निर्मित स्रोतों में से एक था। महाराजा भंवर पाल 1886 में गद्दी पर आए। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण अधिक आधुनिक वास्तुकला के साथ करवाया और तीर्थयात्रियों के लिए दुर्गा सागर कुआं जैसी कई सुविधाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने सुंदर नक्काशीदार बड़ी धर्मशाला का निर्माण भी शुरू किया, जिसे महाराजा भोमपाल ने 1927 में पूरा किया, जिसमें एक बड़े पैमाने पर बिजली घर भी था। 1947 में महाराजा गणेश पाल ने मंदिर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्सों को संगमरमर से नवीनीकृत करवाया। वर्तमान महाराजा कृष्णचंद्र पाल ने भी कई क्रांतिकारी सुधार किए हैं और कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी हैं। साथ ही कैला देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शुरुआत की है, जो मामूली शुल्क पर उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। नई धर्मशालाएं, राम भवन और कंसल भवन का निर्माण किया गया है और कुछ मौजूदा धर्मशालाएं सीता भवन, रतन देवी और धौलपुर धर्मशाला का पुनर्निर्माण किया गया है। कैला देवी मंदिर का एक गौरवशाली अतीत है और स्वयं कैला देवी जी के आशीर्वाद और उनके उपासकों की प्रार्थनाओं के साथ भविष्य में भी इसकी उतनी ही शानदार उपस्थिति है। कहा जाता है कि कैला देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन है, जो यदुवंशी हैं। बताया जाता है कि जब कंस को पता चला कि उसकी बहन की संतान ही उसकी मौत का कारण बनी है, तो कंस ने देवकी और उसकी पत्नी को बंधक बना लिया और उसके बाद उसकी संतान को मार डाला ही जा रहा था। केला माता को अंजना माता का अवतार भी माना जाता है और योगमाया भी कहते हैं, जो देवकी और वासुदेव की बेटी थीं। यह माता भारती राजपूतों, जादौन राजपूत की कुल देवी हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। कैला देवी नीनी देवी महायोगिनी महामाया का एक रूप हैं, जिन्होंने नंद और यशोदा के घर जन्म लिया और उनके स्थान पर भगवान कृष्ण ने ले ली। जब कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की तो उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया और कहा कि वह जो चाहता था वह पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। उस देवी को अब कैला देवी के रूप में पूजा जाता है। परंपराओं का निर्वहन। मेले के दौरान महिला यात्री सुहाग के प्रतीक के रूप में हरे रंग की चूड़ियां एवं सिंदूर की खरीदारी करना नहीं भूलती है। वहीं नव दंपतियों द्वारा एक साथ दर्शन करना, बच्चों का मुंडन संस्कार की परंपरा भी यहाँ देखने को मिलती है।
मंदिर परिसर में ढोल नगाड़ों की धुन पर अनायास ही पुरुष दर्शनार्थी लांगुरिया गीत गाने लगते हैं तो महिला दर्शकों के कदम थिरके बिना नहीं रह सकते। चरणबद्ध आते हैं यात्री। कैला देवी चैत्रा मास के लक्खी मेले में प्रदेशों की मान्यता अनुसार यात्राएं चरणबद्ध रूप से आते हैं। चैत्रा कृष्ण 12 से पडवा तक मेले में 5 दिन तक पदयात्रियों का रेलम पेल रहता है। इस चरण में वाहनों से यात्री कमाते हैं एवं अधिकतर उत्तर प्रदेश के यात्री होते हैं। द्वितीय चरण में नवरात्रा स्थापना से तृतीया तक दिल्ली, हरियाणा के यात्रियों का जमावड़ा रहता है। इस दौरान गाड़ियों से यात्रियों के आने की शुरुआत हो जाती है। तीसरे चरण में चतुर्थी से छठवीं तक मध्य प्रदेश एवं धौलपुर क्षेत्र के यात्री आते हैं। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग अधिक देखने को मिलता है। चौथा चरण सप्तमी से नवमी तक होता है। इसमें गुजरात, मुंबई व दक्षिण भारतीय राज्यों के यात्री अधिक आते हैं। अंतिम चरण में राजस्थान भर के यात्री एवं स्थानीय लोग लांगुरिया गाते हुए आते हैं। यह 10वीं से पूर्णिमा तक चलता है। मां के अवतरण की गाथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती के अंग जहां जहां गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कैला देवी है। कहा जाता है कि बाबा केदारगिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की। ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में काली सिंध नदी के तट पर बाबा केदारगिरी तपस्या किए करते थे। यहाँ के संघन जंगल में स्थित गिरी कंदराओं में एक दानव निवास करता था, जिसके कारण सन्यासी एवं आमजन परेशान थे। बाबा ने इन दैत्यों से क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए हिमलाज पर्वत पर आकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हो गई। बाबा ने देवी माँ से दैत्यों से अभय पाने के लिए वर मांगा। बाबा केदारगिरी त्रिकूट पर्वत पर आकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात देवी माँ कैला ग्राम में प्रकट हुई और उस दानव का काली सिंध नदी के तट पर वध किया, जहाँ एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस स्थान का नाम आज भी दानवदह के नाम से जाना जाता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार त्रिकूट पर्वत पर बहुरा नामक चरवाहा अपने पशुओं को चराने ले जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां एक स्थान विशेष पर दुग्ध स्रावित कर रही हैं। इस चमत्कार ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसने इस स्थल की खुदाई की तो देवी माँ की प्रतिमा निकली। चरवाहे ने भक्तिपूर्वक पूजन कर ज्योति जगाई। धीरे धीरे प्रतिमा की ख्याति क्षेत्र में फैल गई। आज भी बहुरा भगत का मंदिर कैला देवी मुख्य मंदिर प्रांगण में स्थित है। कैसे पहुँचे? कैला देवी कस्बा सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर महुआ से कैला देवी की दूरी 95 किलोमीटर है। महुआ से हिंडौन, करौली तक राज्य मार्ग 22 जाता है। उससे कैला देवी सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य रेलवे के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर हिंडौन सिटी स्टेशन से 55 किलोमीटर एवं गंगापुर सिटी स्टेशन से 48 किलोमीटर की दूरी है, जहां से राज्यपथ परिवहन की बस सेवाएं एवं निजी टैक्सी गाड़ियां हमेशा तैयार मिलती है। हवाई यात्रा से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा महुआ हिंडौन होकर करौली से कैला देवी पहुंच सकते हैं। कैला देवी की जयपुर से दूरी 195 किलोमीटर है।